नमस्कार। इस वीडियो में आपको विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया गया है जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 9 वर्ष। इसका सटीक आंसर है 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, अफ्रीका के विभाजन के समय किस देश को सबसे बड़ा हिस्सा मिला था? पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा रूस, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इसका सटीक आंसर है सी, इंग्लैंड। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहां स्वीकार किया गया था? पहला ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, दूसरा है याल्टा, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है बर्न। इसका सटीक आंसर अगर देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को इसका सटीक आंसर है। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का एकमात्र अध्यक्ष बनने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ था? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा राजेश्वर दयाल, चौथा बीके कृष्ण मेनन। इसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। पांचवा प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1954। इसका सटीक आंसर है 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। छठा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक एक वर्ष में कितने बार होती है? पहला ऑप्शन है एक वर्ष में एक बार, दूसरा है एक वर्ष में 2 बार, तीसरा ऑप्शन है एक वर्ष में कई बार, चौथा है लगातार होती रहती है। इसका सटीक आंसर है एक वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक होती है। सातवां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति किसकी देन है? पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है हिटलर, तीसरा ऑप्शन है गैरीबाल्डी, चौथा ऑप्शन है मुसोलिनी। इसका सटीक आंसर है बिस्मार्क। आठवां क्वेश्चन है, 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला किस पद पर थे? पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन है सेक्रेटरी और चौथा ऑप्शन है एडवाइजर। इसका सटीक आंसर है जिस समय वो जेल से रिहा हुए थे उस समय वह प्रेसिडेंट थे। नौवां क्वेश्चन है, रोम नगर की नींव कब डाली गई थी? पहला ऑप्शन है 753 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 275 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 723 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 773 ईसा पूर्व। इसका आंसर, सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो इसका आंसर ए है, 753 ईसा पूर्व। 10वां क्वेश्चन है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ, पेट्रार्क, डांते, इरेमेसस। इसका सटीक आंसर है ए, जॉन वाइक्लिफ। 11वां क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं था? पहला ऑप्शन है काउंट्री पार्टी, दूसरा ऑप्शन है कांदेलियर पार्टी, तीसरा ऑप्शन है जीरोडिस्ट, चौथा ऑप्शन है जेकोबिन पार्टी। इसका सटीक आंसर है काउंट्री पार्टी। उस समय अस्तित्व में नहीं था जब फ्रांस की क्रांति हुई। 12वां क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब ब्रिटिश के आगे समर्पण कर दिया था तो उसे किस द्वीप पर भेजा गया था? पहला है सेंट हेलेना, उत्तर अटलांटिका, दूसरा ऑप्शन है सेंट हेलेना, दक्षिण अटलांटिक, तीसरा ऑप्शन है कोमोरो द्वीप समूह, हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सेंट हेलेना, उत्तर अटलांटिक में उसे भेजा गया था। 13वां क्वेश्चन है, हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के समय हुई थी? ए उस्मान, बी ऑप्शन है उमर, सी ऑप्शन है अबू बकर, चौथा ऑप्शन है अली। इसका आंसर, सटीक आंसर की अगर बात करते हैं तो बी, उमर। 14वां क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बराबर पूछा जाता है। प्लूटार्क पहला ऑप्शन है, दूसरा हेरोडोटस,
तीसरा है अरस्तु, चौथा है प्लिनी। इसका सटीक आंसर है बी हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, जर्मनी के भय से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किस देश ने मैजिनो लाइन बनाई थी? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सटीक आंसर है डी फ्रांस। 16वां क्वेश्चन है, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है ए जेम्स लॉन्गन, दूसरा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, चौथा ऑप्शन है थॉमस पेन। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। 17वां क्वेश्चन है कि यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, यह कथन किसने कहा था? पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है रोब्सपियर, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन और चौथा ऑप्शन है लुई 16वां। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो रोब्सपियर इसका सटीक आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, यदि रूसों का जन्म नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति का होना असंभव था, यह कथन किसने कहा था? पहला वाल्टेयर ने, दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट ने, तीसरा ऑप्शन है लुई 16वें ने, चौथा ऑप्शन है क्वेसानी ने। इसका सटीक आंसर है बी नेपोलियन बोनापार्ट ने। 19वां क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी के 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गोरिंग, दूसरा ऑप्शन है गोएबल्स, तीसरा ऑप्शन है हिटलर, चौथा ऑप्शन है गोटफ्रेड फीडर। इसका सटीक आंसर है डी गोटफ्रेड फीडर। 20वां क्वेश्चन है, यदि रोटी नहीं मिली तो लोग केक क्यों नहीं खाते, यह कथन फ्रांस की क्रांति में किसका था? पहला ऑप्शन है रूसो का, दूसरा ऑप्शन है रोब्सपियर का, तीसरा ऑप्शन है लुई 16वें का और चौथा ऑप्शन है रानी मेरी आंतवानेट का। इसका सटीक आंसर है डी रानी मेरी आंतवानेट का। 21वां, विश्व में कुछ असंभव नहीं है, असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होते हैं, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन का, दूसरा ऑप्शन है रूसो का, तीसरा ऑप्शन है हिटलर का और चौथा ऑप्शन है मुसोलिनी का। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वह है नेपोलियन का। 22वां, यूएनईएससीओ की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 4 नवंबर 1945 को, दूसरा ऑप्शन है 16 नवंबर 1946 को, तीसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल 1948 को और चौथा ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 1953 को। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो बी है 16 नवंबर 1946 को यूएनईएससीओ की स्थापना की गई थी। 23वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है महासभा, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों यानी महासभा और सुरक्षा परिषद, चौथा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय जनमत से। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सी यानी महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 24वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में कब हुई थी? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 10 नवंबर 1945 को, दूसरा ऑप्शन है 10 मार्च 1946 को, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1946 को और चौथा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वह सी है 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुई थी। 25वां क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? पहला स्टालिनग्राड, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोग्राद, तीसरा ऑप्शन है मॉस्को
और चौथा ऑप्शन है रीगा। इसका सटीक आंसर है बी, पेट्रोग्राद। 1917 की रूसी क्रांति का प्रारंभ यहीं से प्रारंभ हुआ था। इस तरह मित्रों, विश्व की प्रमुख 25 घटनाओं का जिक्र इस वीडियो में किया गया है, जो निश्चय ही आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इसका पार्ट 2 हम शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।